गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को धानवी नर्सिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे नर्सिंग फील्ड में, कहने का मतलब क्या हुआ, जीएनएम हो या एएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, यह जो टॉपिक है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आने का चांस रहता है। जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और यह टॉपिक को हम इतनी इजी तरीके से आप लोग को अंडरस्टैंडिंग करा देंगे कि कभी नहीं भूलेगा। तो क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को एक क्लास का रूल बोले या रेगुलेशन बोले कि क्लास को फिल्म के तरह देखना नहीं है। क्लास को देखना है, उसको नोट डाउन करना है, तब क्लास से ज़्यादा आउटपुट हो जाए। ठीक है, तो क्लास को हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन आप लोग सभी लोग सुने होंगे। इन्फेक्शन 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 का नाम सुने होंगे। इन्फेक्शन बहुत कॉमन, हर आदमी को इन्फेक्शन हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अब जन्म से लेकर अभी तक को उसका इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा। सभी आदमी को इन्फेक्शन हुआ होगा। ठीक है, इसलिए यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन्फेक्शन के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत टॉपिक। तो हम लोग इन्फेक्शन शुरू करते हैं। इन्फेक्शन सबसे पहले देखते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करता है। क्या करता है? बॉडी में इंटर करता है, एंट्री करता है। ठीक है, एंट्री करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और मल्टीप्लिकेशन कर कर कॉजेज डिजीज करता है, कॉजेज डिजीज करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। इसी तरीके में समझना है कि इन्फेक्शन क्या होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बॉडी में इंटर करता है। बॉडी में इंटर करता है तो इंटर करने का, बॉडी के में इंटर करने का मतलब क्या हुआ? बाहर से आया हुआ। ये बात जरूर याद रखना, बाहर से आया हुआ, बाहर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। आउटसाइड से बॉडी से कोई भी इंफेक्शन हमारी बॉडी में आता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और हमको डिजीज शो करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। ठीक है, वह एक और बात याद रखना है, यहाँ पर हमारे बॉडी में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, पहले से ही रहते हैं। जैसे आप लोग को भेजाइना भेजाइना पता होगा। भेजाइना में एक मतलब बैक्टीरिया रहता है, या स्मॉल इंस्टाइन में बैक्टीरिया रहता है, इकोलाई। वेजाइना में डोडोनिल बेसिलस होता है। बहुत सारा हमारे बॉडी में जो पहले से ही ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो पहले से जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, ये क्लियर कर समझना है। पहले से जो हमारे बॉडी में वो इन्फेक्शन नहीं है। बाहर से कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करे और मल्टीप्लिकेशन करे, मल्टीप्लिकेशन करके डिजीज करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। आशा करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इन्फेक्शन क्या होता है। इसको हम रफ करते हैं। एक बार इन्फेक्शन का डिफिनीशन लिख लेते हैं, आप लोग को नोट बनाइएगा तो जिससे आप लोग को फ्यूचर कभी पढ़ने में हेल्प होगा। ठीक है, तो इन्फेक्शन का ये डिफिनीशन एक बार बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। एंट्री एंट्री एंड multiplication multiplication of microorganism in the body in the body causing causing disease causing disease is called infection। मतलब देखिए, जो हम बात बताएं इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन क्या होता है कि कोई भी माइक्रो कोई भी माइक्रो एंट्री करता है और मल्टीप्लिकेशन करता है और हमको डिजीज कराता है। उसी को हम लोग कॉजिंग डिजीज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। यह नोट्स में जरूर लिखना है। ठीक है, बात बोल रहे हैं, बात को जो सिंपल में बोल रहे हैं अपने दिमाग में फिट करना है। जो अपनी भाषा में बता रहे हैं, ये इंग्लिश वाला नोट्स में जरूर लिखना है, और जो हम अपने भाषा में बता रहे हैं उसको दिमाग में फिट करना है, जो लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, इन्फेक्शन। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता है कि डिफाइन करो इन्फेक्शन। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन इन्फेक्शन।
ठीक है। और बाबू, जो हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप ऑफ इन्फेक्शन। टाइप ऑफ इन्फेक्शन से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कुछ सिनेरियो दे देगा, पूछेगा कि प्राइमरी इन्फेक्शन है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन है कि कौन इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन है, लेटेंट है, क्रॉस है, वो हम लोग सब देखते हैं। ठीक है, तो सिनेरियो देख तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इन्फेक्शन है। तो हम लोग आज सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ इन्फेक्शन कौन देखेंगे, उसको एक बार नोट डाउन करते हैं, उसके बाद एक एक हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है? सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ इन्फेक्शन। टाइप ऑफ इन्फेक्शन। टाइप ऑफ इन्फेक्शन। टाइप ऑफ इन्फेक्शन में देखेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन देखेंगे। दूसरा बाबू, री इन्फेक्शन देखेंगे। री इन्फेक्शन। तीसरा क्या देखेंगे बाबू, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन। चौथा हम लोग क्या देखेंगे, तो क्रॉस इन्फेक्शन देखेंगे। क्रॉस इन्फेक्शन, वही बात। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे क्रॉस इन्फेक्शन के बाद नोजोकोमियल इन्फेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, कितना बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इन्फेक्शन में ही लेट्रोजेनिक। लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। लेट्रोजेनिक। लेट्रोजेनिक। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे सब क्लिनिकल। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल। अगला हम लोग देखेंगे लेटेंट। लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे एटिपिकल। एटिपिकल। अगला हम लोग देखेंगे ट्रांसप्लेसेंटल। 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 ठीक है, इतना हम लोग को टाइप होता है, इतना हम लोग को देखना है। प्राइमरी इस हम अभी बोले किस तरह क्वेश्चन पूछता है कि बहुत सारा सिनारियो दे देगा, वो सिनारियो में क्या रहेगा समझ में आएगा जब हम बता देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन है कि री इन्फेक्शन है कि सेकेंडरी है कि क्रॉस इन्फेक्शन, नोजोकोमियल, सब क्लिनिकल, लेटेंट, एटिपिकल, ट्रांसप्लेसेंटल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एक को हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, री इन्फेक्शन क्या होता है, लेटोजेनिक क्या होता है, सब क्लिनिकल क्या होता है। ठीक है, तो हम सिंपल भाषा में बताते हैं, आगे सिंपल भाषा में बताएंगे फर्स्टली, उसके बाद हम नोट इंग्लिश में लिखवाएंगे। तो सिंपल भाषा में जो हम बता रहे हैं उसको दिमाग में फिट करना, प्राइमरी पर्पस यही है। ठीक है, कि अगर दिमाग में फिट करना है, देखो नोट्स जो हम लिखवाएंगे कहीं मिल जाएगा। ठीक है, नेट पर, बुक में, कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो सिंपल भाषा में हम जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता होगा। तो प्राइमरी इन्फेक्शन नाम से ही पता चलता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब क्या होता है, फर्स्ट। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी आप लोग सुने होंगे। प्राइमरी मतलब क्या, सेकेंडरी मतलब, प्राइमरी मतलब पहला। ठीक है, पहला मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी इन्फेक्शन को हमको समझाना होगा। तो कोई फर्स्ट बार इन्फेक्शन हुआ, फर्स्ट बार इन्फेक्शन हुआ, फर्स्ट बार इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, कोई फर्स्ट बार इन्फेक्शन हुआ और हमको इम्यूनिटी डिक्रीज हुआ और डिजीज कॉजेज हुआ। कॉजेज डिजीज। कॉजेज डिजीज, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन किसे कहेंगे, फर्स्ट बार डिजीज हुआ, फर्स्ट बार इन्फेक्शन हुआ और हमको इम्यूनिटी कमजोर हुआ और डिजीज कॉज किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन सब समझ में आया होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होगा। जैसे फर्स्ट बार हमको टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, निमोनिया हुआ, कोविड हुआ, फर्स्ट बार हुआ। ठीक है, पहला बार हुआ, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन। हमको हेपेटाइटिस बी हुआ, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट बार हेपेटाइटिस बी हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन समझ में आया होगी, प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, नाम से समझ रहे हैं प्राइमरी। प्राइमरी मतलब पहला। प्राइमरी मतलब क्या होता है, पहला। पहला बार इन्फेक्शन कोई होता है उसको हम लोग प्राइमरी इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम लिख देते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, उसके बाद अगला हम लोग जो देखेंगे, जो इन टाइप बताए थे उसको देखेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम में पैथोजन, पैथोजन या माइक्रो पैथोजन इंटर द बॉडी causes disease, causes disease, causes disease is called प्राइमरी इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्लियर हो गया, फर्स्ट टाइम या पैथोजन
इंटर बॉडी कॉजेज डिजीज, पहला बार, फर्स्ट टाइम, प्राइमरी मतलब फर्स्ट, याद रखना, पहला याद रखना, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है तो हम प्राइमरी इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लोग को बताएं, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, कोई भी इन्फेक्शन फर्स्ट बार होता है। कोविड-19 जो हम लोग देखे थे, फर्स्ट बार किसी को होता था, उसको हम लोग अब क्या बोलते थे, प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्लियर होगा। दूसरा बाबू हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इन्फेक्शन में, दूसरा क्या है, री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन क्या होता है, री, री क्या है मतलब समझना है, री, री, री मतलब क्या होता है, अगेन, मतलब री मतलब क्या होता है, दोबारा, अगेन बोलो। ठीक है, री मतलब क्या, दोबारा या अगेन। ठीक है, अगेन मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि सेम इन्फेक्शन, सेम इन्फेक्शन, सेम इन्फेक्शन अगेन हुआ। ठीक है, अगेन हुआ, अगेन, अगेन, ठीक है, अगेन बार बार हो रहा है सेम इन्फेक्शन। जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं कि हमको टीबी हुआ, ठीक है, टीबी हुआ, टीबी का दवा हम खाएं, टीबी हुआ, टीबी का दवा खाएं। ठीक है, टीबी का दवा खाएं और हम 6 मंथ दवा खाएं, टीबी खत्म हो गया। ठीक है, फिर हम अच्छा नॉर्मल जिंदगी जीने लगे, फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, फिर हमको टीबी हो गया, टीबी हो गया। तो हम लोग को इस पहले टीबी, 6 महीना के बाद फिर टीबी, तो क्या हुआ, फिर दोबारा वही इन्फेक्शन हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, री इन्फेक्शन। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे हमको कोविड हुआ, कोविड-19 हुआ, कोविड-19 में हम सब कुछ प्रोटोकॉल अपना फॉलो किए, कोविड मेरा ठीक हो गया, फिर कुछ दिन के बाद अनहाइजीन या प्रोटोकॉल हम फॉलो नहीं किए, फिर दोबारा से मेरा कोविड हो गया, कोविड हो गया। ठीक है, कोविड-19 हो गया। ठीक है, तो हम लोग को इसको क्या बोलेंगे, पहले कोविड, फिर दोबारा हमको कोविड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, री इन्फेक्शन। ठीक है, तो री इन्फेक्शन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम उसको इंग्लिश में देखते हैं कि मतलब नोट्स में जो आप लोग को जो लिखना है उसको हम एक बार लिख देते हैं कि री इन्फेक्शन किसे कहा जाता है, री इन्फेक्शन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो री इन्फेक्शन क्या होता है, एक बार हम लिख देते हैं, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन दैट ऑकर अगेन, अगेन बाय सेम पैथोजन, पैथोजन आफ्टर रिकवरी, आफ्टर रिकवरी, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, हम ठीक हो जाने के बाद, ये बात जरूर याद रखना, आफ्टर रिकवरी, ठीक हो जाने के बाद फिर सेम इन्फेक्शन, सेम पैथोजन, सेम पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता और हमको मल्टीप्लिकेशन करता, इम्यूनिटी कमजोर करता है और डिजीज जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, री इन्फेक्शन। सेम इन्फेक्शन, सेम पैथोजन आफ्टर रिकवरी, ये पॉइंट जरूर याद रखना है। ठीक है, आशा करते हैं कि री इन्फेक्शन भी क्लियर हुआ होगा कि री इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है, अगला बाबू हम लोग देखेंगे, तीसरा बाबू सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी समझना है। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है वो समझते हैं इजी तरीका से, उसके बाद हम नोट से लिखेंगे क्या सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन, देखिए सेकेंडरी में ध्यान से सुनना है कि फर्स्ट टाइम मेरा कोई फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ, तो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण हमारा क्या हुआ कि इम्यूनिटी डिक्रीज हुआ, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, इम्यूनिटी क्या होगा, डिक्रीज हुआ, इम्यूनिटी डिक्रीज हुआ, जिसके कारण हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, फिर दूसरा हमारा सेकेंड इन्फेक्शन हो गया। अभी एक एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा, सेकेंड इन्फेक्शन हो गया, सेकेंड इन्फेक्शन हो गया, उसको हम लोग सेकेंडरी इन्फेक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि देखिए क्या है कि फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी कमजोर हुआ, इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण क्या हो गया, सेकेंड इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन इन्फेक्शन है एचआईवी, एचआईवी। ठीक है, एचआईवी का कोई भी आदमी एचआईवी होता है तो एचआईवी से नहीं मरता, उसके कारण और डिजीज हो जाता है, उससे आदमी मरता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमको एचआईवी हुआ, फर्स्ट टाइम हमको एचआईवी हुआ, तो एचआईवी फर्स्ट टाइम हुआ तो हमको क्या होगा, फर्स्ट इन्फेक्शन, फर्स्ट इन्फेक्शन या प्राइमरी इन्फेक्शन कहेंगे। एचआईवी होता है तो क्या हो जाता है, हमारा इम्यूनिटी को क्या कर देता है, इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, सीडी फोर सेल, सीडी एट सेल, वो क्या होता है बाद में देखा जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है, इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। ठीक है, इम्यूनिटी कमजोर करता है जिसके कारण हमारा अदर्स बीमारी हो जाता है, जैसे टीबी हो जाता है, मोस्ट कॉमन क्या देखा जाता है, एच आई वी में टीबी होता है, डायरिया होता है।
ठीक है। ये सब क्या डायरिया होता है, अदर कज निमोनिया होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको एचआईवी हुआ, एचआईवी के साइड इफेक्ट हमको, एचआईवी के साइड इफेक्ट हमको और बीमारी हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन। मतलब एचआईवी हुआ, उसके कारण हमारा टीबी हो गया, डायरिया हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन भी क्लियर हुआ होगा कि मेरा फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण इम्यूनिटी कमजोर हुआ, उसके कारण हमारा और बीमारी हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, एक बार लिख देते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, उसके बाद अगला हम लोग पढ़ा जाएगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, ए न्यू इन्फेक्शन, a new infection that occur after or during a primary infection, primary infection due to weak immunity, weak immunity। ध्यान से सुनिए, जो बात हम बोले वही यहाँ पर लिखें। क्या होता है कि ए न्यू इन्फेक्शन, एक नया इन्फेक्शन हो जाता है आफ्टर या ड्यूरिंग प्राइमरी इन्फेक्शन, मतलब पहला बार हमारा इन्फेक्शन हुआ रहता है, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी क्या होता है, वीक होता है, उसके कारण हमारा क्या होता है, न्यू इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को हम लोग सेकेंडरी इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यही दिमाग में फिट करना है सेकेंडरी इन्फेक्शन को, कि पहला इन्फेक्शन हुआ, इम्यूनिटी कमजोर हुआ, उसके कारण हमारा और सा इन्फेक्शन हो गया, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो आशा करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन आप लोग को समझ में आया होगा। अगला बाबू, अगला बाबू हम लोग देखेंगे एक चौथा, क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन नाम ही से पता है, आप लोग को सबको पता होगा क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है कि एक इन पर्सन से दूसरा पर्सन में डिजीज को ट्रांसमिट होना। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन मतलब एक पर्सन से दूसरा पर्सन में डिजीज को क्या होता है, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होना, उसी को लोग क्रॉस इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि हमारा हमको टीबी हुआ, ठीक है, टीबी हुआ हमारे क्लोज में, जो मेरे क्लोज में जो रहेंगे, तो क्या होगा कि उनको भी टीबी हो जाता है, टीबी हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस इन्फेक्शन। और एग्जाम्पल कोविड 19, कोविड 19 हमको हुआ, और हम कोविड 19 में अपना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, दूसरे के मतलब भीड़ में किसी दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण उस आदमी को भी कोविड 19 हो गया, तो क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है, उतना मतलब बहुत सारा एग्जाम्पल देने चलेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हमको, मेरा टारगेट है कि शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा से अच्छा आप लोग को समझे। ठीक है, तो उससे क्रॉस इन्फेक्शन समझ में आया, क्रॉस इन्फेक्शन क्या होगा, होता है। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन को एक बार डिफाइन मतलब इंग्लिश में लिखते हैं कि ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन, ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन, अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, यह चार इन्फेक्शन हम जो बताएं वो बहुत मतलब कहने का मतलब क्या है, नोन है, हम लोग सब सुने हुए हैं, लेकिन यहाँ से जो हम बता रहे हैं इन्फेक्शन का टाइप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पांचवा, पांचवा क्या है, एक क्वेश्चन कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन को अभी बताते हैं। नोजोकोमियल एग्जाम्पल इन्फेक्शन के और किसी और नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज आल्सो नोन है। ठीक है, तो इसको और करके हम लिख रहे हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के एक और दो नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। और एक और नाम से जाना जाता है, और इसको एक और नाम से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एसोसिएशन इन्फेक्शन के भी नाम से जानते हैं। ये बाबू इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आल्सो नोन एज।
ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछता है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन को किस नाम से जानते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट यह और क्या क्या इम्पोर्टेंस हम बताते हैं। ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट यह है कि इसको आल्सो नोन एज किस नाम से जाना जाता है। अब नोजोकोमियल इन्फेक्शन का क्या होता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है उसको हम लोग को समझना है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? ठीक है, देखिए क्या होता है कि जी पीछे हम लोग बड़े पढ़े क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन ही जैसा नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। क्रॉस इन्फेक्शन में क्या बताएं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन होता है, उसको हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। उसी तरह हमारा नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी उसी तरह है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि हमको क्रॉस इन्फेक्शन होता है, इसमें भी क्या होता है क्रॉस इन्फेक्शन होता है, लेकिन किस सेटिंग में? हॉस्पिटल सेटिंग में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले बाबू कि हमको कि ये क्रॉस इन्फेक्शन होता है, मतलब इधर से उधर जाता है, लेकिन कहाँ जाता है? ये हॉस्पिटल सेटिंग में। हॉस्पिटल सेटिंग में। हॉस्पिटल सेटिंग में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन कभी कहाँ होगा? तो कभी भी कहाँ होगा बाबू? हमको हॉस्पिटल सेटिंग में होगा। नोजोकोमियल इन्फेक्शन कभी भी हमारा हॉस्पिटल सेटिंग में हुआ। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक देते हैं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे कि हम किसी सर्जरी कराने गए। ठीक है, सर्जरी कराने गए हॉस्पिटल में, सर्जरी किसी चीज का सर्जरी कराने गए। ठीक है, वहां पर क्या होता है, हम लोग फोलिक कैथेटर लगाते हैं। फोलिक कैथेटर क्या होता है? ठीक है, इसको हमको बहुत डिटेल में आप लोग को पढ़ाना है। फोलिक कैथेटर या केनुला लगाते हैं लोग। ठीक है, या कोई भी प्रोसीजर करते हैं लोग। ठीक है, मतलब करते हैं लोग। ठीक है, वो करते हैं तो क्या होता है कि सर्जरी करने गए, हमको कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन हमको सर्जरी करने गए, वहां पर हमको और इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन। ठीक है, सर्जरी कराने गए, लेकिन हमारा हॉस्पिटल में इन्फेक्शन दूसरा डिफरेंट हो गया, लाइक फॉर यूटीआई। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो हमको हो गया। मतलब पहले हमको यूटीआई नहीं था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं था, हम हॉस्पिटल में गए और हमको इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको नॉर्मल कोई डिजीज नहीं है, हॉस्पिटल में गए और हमको बीमारी हो गया, तो उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। कि क्वेश्चन पूछता है बहु कितना घंटा के बाद, कितना घंटा के बाद नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है? कि आज हम गए, आज मान लो 16 तारीख है, 16/3 है। ठीक है, आज गए, हमको यहाँ से 48 आवर के बाद, 48 आवर के बाद कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आज गए, भर्ती हुए हॉस्पिटल में। ठीक है, हमको 48 आवर के बाद कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसको कौन सा नाम से जानता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन समझ में आया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कितना आवर के बाद। ठीक है, कभी कभी 48 से 72 भी देता है, और कहीं कहीं 48 ही दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना 48 से 72 ही या 48। ठीक है, बहुत अच्छा मतलब यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाऊ, ये दोनों बात। ठीक है, अगला वो एक बार लिख देते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, तब अगला हम लोग देखेंगे। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, एक बार इंग्लिश में लिखते हैं। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना, इन ए इन ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ट्रीट ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है कि इन्फेक्शन एक्वायर्ड, हमको ये इन्फेक्शन एक्वायर्ड होता है, पहले नहीं था, हमको एक्वायर्ड हुआ इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। हम लोग ट्रीटमेंट कराने गए, लेकिन हमको इन्फेक्शन हो गया, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये आशा करते हैं कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन में आप लोग को समझ में आया है। अगला हम लोग देखेंगे बाबू, अगला इन्फेक्शन 6वां टाइप है। ठीक है, अगला टाइप है एक इट्रोजेनिक, इट्रोजेनिक इन्फेक्शन, इट्रो इट्रोजेनिक इन्फेक्शन। इट्रोजेनिक इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अब बोले ना कि अब जो हम पढ़ाएंगे सब इंपॉर्टेंट है। इट्रोजेनिक, ठीक है, इट्रोजेनिक कितना बार क्वेश्चन पूछा है, जिसका नोजोकोमियल इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह इट्रोजेनिक इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है, इसको सिंपल समझना, सिंपल है। इट्रोजेनिक मतलब कोई भी हमको इन्फेक्शन होता है, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई भी हमको जैसे लेब लिया जाता है। लेब, लेब मतलब क्या? हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं, या हमको कोई प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, या हम कोई केनुला लगाते हैं सिंपल।
कैनुला लगाते हैं, ठीक है, या कोई फोलिक लगाते हैं, फोलिक कैथेटर लगाते हैं, या कोई भी हम लोग प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, तो हमको वह प्रोसीजर के दौरान एसेप्टिक टेक्निक यूज करें, सेप्टिक नहीं एसेप्टिक, ठीक है, मतलब एसेप्टिक कहने का मतलब क्या हो गया, जो हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल जो होता है वो प्रोटोकॉल को हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल को नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमको इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को एट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहा जाता है। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी हम एग्जाम्पल देता है कि नॉर्सेट का क्वेश्चन पूछा है कि एक पेशेंट या एक कोई नर्स या कोई डॉक्टर एक एनजी ट्यूब लगा रहा है, एनजी ट्यूब लगा रहा है और एसेप्टिक टेक्निक का, ठीक है, सेप्टिक टेक्निक का एसेप्टिक एसेप्टिक कर एसेप्टिक टेक्निक का यूज नहीं कर रहा है, उसके कारण हमको इन्फेक्शन हो जाए, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको किस नाम जाना जाता है, एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। मतलब कोई भी हमको प्रोसीजर या लेब ले रहे हैं, उसके कारण हमको दूसरा कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। एट्रोजेनिक इन्फेक्शन समझ में आया होगा, एक बार इंग्लिश में लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, अगला एट्रोजेनिक को हम लोग देखते हैं। एट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है कि अकर एट्रोजेनिक इन्फेक्शन अकर व्हेन a patient get get infection get infection due to medical treatment medical treatment या सर्जरी या और कैथेटर यूज, कोई भी कह सकते हैं, कैथेटर यूज या लेब यूज, ठीक है, लेब यूज। और तो कहने का मतलब क्या होगा कि हमको इन्फेक्शन कब हो रहा है, अपन व्हेन पेशेंट गेट इन्फेक्शन, ठीक है, ड्यू टू मेडिकल ट्रीटमेंट, जब मेडिकल ट्रीटमेंट कोई कराया जा रहा है या कोई सर्जरी किया जा रहा है या कैथेटर यूज किया जा रहा है या लेब यूज किया जा रहा है, तो हमको उसके कारण हमको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसको क्या नाम से जाना जाता है, एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन मतलब ध्यान पर रखना है क्या होता है एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ठीक है। अब बाबू अगला हम लोग को देखेंगे सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, क्लिनिकल इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन को अच्छा से समझना है कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है। इसको बहुत सब क्लिनिकल को हम लोग साइलेंट साइलेंट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइलेंट साइलेंट इन्फेक्शन को किसको कहा जाता है, तो सब क्लिनिकल को कहा जाता है। अब साइलेंट आ गया तो साइलेंट का मतलब क्या हुआ कि इस बीमारी में, इसमें इन्फेक्शन होता है, वो ये साइन एंड सिम्टम नहीं शो करता है, नो शो साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता है, साइन एंड सिम्टम ये क्या करता है, सब क्लिनिकल में शो नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी आदमी को इन्फेक्शन हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस बी हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, उस बॉडी में क्या है, बॉडी में प्रेजेंट है, हेपेटाइटिस बी है, वहाँ मान लो मेरे को हेपेटाइटिस बी हुआ, ठीक है, हम हेपेटाइटिस बी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन कोई साइन सिम्टम शो नहीं करता है और दूसरे को ट्रांसमिट करता है, दूसरे को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, ट्रांसमिट करता है, तो वैसा ही को क्या कहा जाता है, सब क्लिनिकल। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है, साइलेंट इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्यों हमारे बॉडी में इन्फेक्शन रहता है लेकिन साइन सिम्टम शो नहीं करता है, ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो साइलेंट जो टर्म आता है वो बहुत खतरनाक, साइलेंट जो रहता है उसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। साइलेंट से एक दो वो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप लोग समझाते हैं, उसके बाद चलते हैं, अब आया है तो, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि साइलेंट डिजीज किसको नाम से जाना जाता है, हमारे बहुत सारे बॉडी में डिजीज होता है, लेकिन वो साइलेंट साइलेंट डिजीज किसको माना जाता है, साइलेंट डिजीज, ठीक है। तो साइलेंट डिजीज किसको माना जाता है, हाइपरटेंशन को। ये बहुत कितना बार क्वेश्चन पूछा है। एक और साइलेंट अबॉर्शन को किस नाम से जाना जाता है, साइलेंट अबॉर्शन, ठीक है। साइलेंट अबॉर्शन किसको कहा जाता है, मिस्ड अबॉर्शन को साइलेंट अबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। अबॉर्शन पढ़ना है, ठीक है, ये गायनी में पढ़ना है, वहां पर एक मिक्स अबॉर्शन होता है, उसको हम लोग साइलेंट अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। तो साइलेंट टर्म आता है तो बहुत खतरनाक, क्यों खतरनाक है, वो साइन सिम्टम शो नहीं करता है, अचानक क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा साइलेंट सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन को एक बार लिखते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, ठीक है। यह क्या होता है कि नो नो इसको लिखते हैं इन्फेक्शन इन्फेक्शन
इन द बॉडी, इन द बॉडी एकदम सिंपल भाषा में लिख रहे हो, इन द बॉडी। इन्फेक्शन हमारे बॉडी में रहता है विदाउट 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 क्लियर साइन एंड सिम्टम। कोई क्लियर साइन सिम्टम नहीं रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हमारे बॉडी में है लेकिन क्लियर साइन सिम्टम शो नहीं करता है, उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगला बाबू, अगला इन्फेक्शन का टाइप देखते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट लेटेंट इन्फेक्शन से भी आप लोग को थोड़ा नाम से पता चल जाएगा कि लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है। लेटेंट लेटेंट मतलब क्या होता है कि बाद में, बाद में। ये लेटर, लेटेंट से याद रखना है, लेटर, लेटर मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, यह सिंपल भाषा में समझा रहे हैं क्या होता है, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, यह लेटर, लेटर मतलब क्या होता है कि हमारा जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे हम लोग एज बढ़ता है, जैसे 40 साल 50 साल ओल्ड एज में जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, इम्यूनिटी हमारा कमजोर होता है। इम्यूनिटी कमजोर होता है, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी कमजोर हो जाने के कारण लेटर स्टेज में हमको कोई बीमारी होता है, उसी को क्या कहा जाता है, लेटेंट इन्फेक्शन कहा जाता है। मतलब अभी हम लोग यंग यंग है, 25 साल 26 साल के हैं, तो हम लोग कोई साइन सिम्टम शो नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे जब हम लोग को एज बढ़ेगा, 40 हुए 50 हुए, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी कमजोर होगा, कमजोर होगा तो क्या होगा, हमारा बीमारी शो करने लगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन। ठीक है, तो लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, एक बार हम बताएं। जैसे एक एग्जांपल भी बता देते हैं कि एग्जांपल से बहुत याद रहता है कि हमको टीबी, टीबी अभी हमको कोई यंग है, हमारा सब लंग्स वगैरह सब काम कर रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है, तो टीबी का साइन सिम्टम शो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे हमारा ओल्ड एज गए, ओल्ड एज में गए, इम्यूनिटी कमजोर हुआ, लंग्स वीकन हुआ, लंग्स में प्रॉब्लम आया, लंग्स प्रॉब्लम आने के कारण, कब लंग्स में क्यों प्रॉब्लम आया, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी कमजोर हुआ, तो उस समय हमारा टीबी का साइन सिम्टम शो करे, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन। ठीक है, लेटेंट से याद रखना है, लेटर बाद में, पहले नहीं, बाद में इन्फेक्शन हमको शो होता है, उसको लेटेंट इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। एक बार इंग्लिश में लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अगला इन्फेक्शन। ठीक, अगला बहु इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एमओ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टे इनएक्टिव, स्टे इनएक्टिव, स्टे इनएक्टिव मतलब कहने का मतलब है हमारे बॉडी में इनएक्टिव है, मतलब बॉडी में स्टे रहा इनएक्टिव, इन द बॉडी, इन द बॉडी एंड may become एक्टिव लेटर, एक्टिव लेटर। कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, ध्यान से सुनना है कि इन्फेक्शन वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टे इनएक्टिव, हमारे बॉडी में इनएक्टिव है। ठीक है, टीबी हमारा बॉडी में अभी नहीं है। ठीक है, इन द बॉडी, बॉडी में हमारा टीबी ये रहा है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म है, कोई अपना साइन सिम्टम शो नहीं कर रहा, इनएक्टिव फॉर्म है। जैसे हमारा इम्यूनिटी कमजोर हुआ, बिकम एक्टिव लेटर स्टेज, मतलब हमारा ओल्ड एज हुआ, वो एक्टिव हो गया, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। लेटेंट यही याद रखना है कि बाद में इन्फेक्शन। ठीक है, अगला बाबू हम लोग देखेंगे एटिपिकल इन्फेक्शन। एटिपिकल, एटिपिकल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, एटिपिकल, ए टिपिकल इन्फेक्शन। एटिपिकल इन्फेक्शन क्या होता है, तो एटिपिकल इन्फेक्शन के बारे में देखेंगे। इन्फेक्शन किसी और से, साइन सिम्टम किसी और का। ठीक है, इन्फेक्शन क्या होता है, किसी और का होता है, और साइन सिम्टम किसी और का होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको एटिपिकल इन्फेक्शन मतलब क्या हुआ, इन्फेक्शन हमको दूसरा कुछ का हुआ, लेकिन हम लोग को साइन सिम्टम क्या होता है, दूसरा का शो कर रहा है। जैसे हमको टीबी का हुआ, टीबी हमारा अंदर इन्फेक्शन है, लेकिन निमोनिया का भी क्या होता है, वैसा ही सिम्टम लगता है। ठीक है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाता है कि इसका निमोनिया हुआ है कि टीबी हुआ है। ठीक है, एक बार लिखते हैं तो और क्लियर होगा कि एटिपिकल इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन दैट शो अनयूजुअल, अनयूजुअल और डिफरेंट, डिफरेंट symptom, symptom compared to typical disease pattern, compared to, compared to the typical, मतलब समझा रहे बाबू, टेंशन नहीं लेना, डिजीज पैटर्न, टिपिकल डिजीज पैटर्न, कहने का पैटर्न, पैटर्न। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, इन्फेक्शन दैट शो अनयूजुअल डिफरेंट सिम्टम, मतलब कहने का मतलब वही हम क्या बताएं, टीबी हुआ है हमको। ठीक है, टीबी है हुआ है। ठीक है, कंपेयर टू टिपिकल डिजीज पैटर्न, मतलब टीबी, टीबी का हमारा सिम्टम
शो नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट में हमारा दूसरा बीमारी का सिम्टम उसी के जैसा है, टीबी के जैसा ही शो करता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, टीबी भी कफ होता है, निमोनिया भी कफ होता है, ठीक है। तो कफ हो रहा है, दोनों में क्या होता है, कफ होता है। अब कफ का टीबी का कुछ डिफरेंशिएट रहता है, वो देखा जाएगा जब निमोनिया में भी क्या होता है, कफ होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग करेक्ट जब तक टीबी अपना करेक्टरिस्टिक साइन सिम्टम शो नहीं करता है तो हम लोग क्या समझते हैं, इसको निमोनिया ही हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हमको टीबी है लेकिन निमोनिया का हम लोग साइन सिम्टम, हमको लग रहा है कि निमोनिया इसको हुआ है, बाबू को निमोनिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटिपिकल इन्फेक्शन, ठीक है। तो एटिपिकल इन्फेक्शन भी क्लियर हुआ होगा कि एटिपिकल इन्फेक्शन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन, एकदम इजी है वो। ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन क्या होता है, एकदम सिंपल हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है। ट्रांसप्लेसेंटल प्लेसेंटल इन्फेक्शन, ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन क्या होता है बाबू, कि ट्रांस प्लेसेंटल इन्फेक्शन, ट्रांस मतलब ट्रांसफर होना, कहाँ से ट्रांसफर होता है, मदर टू मदर टू फीटस, मदर से फीटस में कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है बाय द, किसके द्वारा, बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन। ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन क्या होता है कि मदर से फीटस में कोई भी इन्फेक्शन जाता है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, उसी को हम लोग ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन नाम से जानते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को जितना टाइप बताएं, या मेरा 10वां इन टाइप था वो खत्म हुआ, ठीक है। कि 10 टाइप जो हम बताए थे क्लास को शुरू करते समय, कि प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, री इन्फेक्शन क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, नोजोकोमियल क्या होता है, लेट्रोजेनिक, इट्रोजेनिक या लेट्रोजेनिक के नाम से जाना जाता है, लेट्रोजेनिक ही कहा जाता है, हम इट्रोजेनिक बता दिए, कहीं कहीं इट्रोजेनिक ये पढ़ते हैं, लेट्रोजेनिक होता है, ठीक है। अगला बाबू क्या है, सब क्लिनिकल, लेटेंट, टिपिकल और ट्रांसप्लेसेंटल, ये हम लोग 10 टाइप ऑफ इंफेक्शन देखे। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम फिर इसी के जैसा, जो हम लोग को कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।